दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्तों, फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर और सीखते हैं कि आप किस तरीके से रिटेल ऑपरेशंस मैनेजर की प्रोफाइल के लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप मेंशन कर सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के माध्यम से कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल विजिट करे। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव बना हुआ है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कंपनी में इंटरव्यू का मौका भी मिलता है। तो अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग को लिंक्डइन के जरिए बढ़ाते रहें और अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ रिटेल ऑपरेशंस मैनेजर with a progressive organization where I can utilize my work experience, knowledge and skills and contribute to the growth of the organization। दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है जो रिटेल ऑपरेशंस मैनेजर की जॉब अपॉर्चुनिटी एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपने वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स का उपयोग कर सके और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस करते हैं रिज्यूमे में कोर कॉम्पिटेंसीज़ पर। दोस्तों, कोर कॉम्पिटेंसीज़ का मतलब होता है वो विशेष योग्यताएं जो कैंडिडेट में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट ने जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ लिखी हैं उसमें पहली है रिटेल ऑपरेशंस। मतलब रिटेल ऑपरेशंस में जो कैंडिडेट है वो प्रोफिशिएंट है, निपुण है, ये उसमें पूरी तरीके से दक्ष है। नेक्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, थर्ड वन इज़ रिटेल सेल्स, नेक्स्ट वन इज़ स्टोर मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो पांचों पॉइंट्स रिज्यूमे में कैंडिडेट ने लिखे हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं उसमें कैंडिडेट की एक्सपर्ट नॉलेज है, इन सारे एरियाज़ में वो कॉम्पिटेंट है। तो इस तरीके से अपने रिज्यूमे में आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ लिख सकते हैं। दोस्तों, कोर कॉम्पिटेंसीज़ के बाद बात करते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी की, जिसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है रिटेल प्रोफेशनल विथ 4 years ऑफ वर्क प्रूवन स्किल्स इन लीडिंग ब्रांड ऑफ इंडिया। इसका अर्थ ये है कि जो कैंडिडेट है उसके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो एक रिटेल प्रोफेशनल है और उसके पास अनुभव है इंडिया के लीडिंग ब्रांड में काम करने का। नेक्स्ट वन इज़ हैंडल्ड रिटेल सेल्स एंड ऑपरेशंस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एनहांसमेंट ऑफ द स्टोर। इसका अर्थ ये है कि उसके पास में अनुभव है रिटेल सेल्स को और ऑपरेशंस को हैंडल करने का और स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का। तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है स्किल्ड इन हैंडलिंग स्टोर एंड मर्चेंडाइजिंग रिलेटेड ऑपरेशंस ऑफ द स्टोर। मतलब उसके पास निपुणता है कि वो स्टोर से संबंधित और मर्चेंडाइजिंग से संबंधित ऑपरेशंस को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ अ डेडिकेटेड टीम लीडर, टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब जो कैंडिडेट है वो एक बहुत ही समर्पित टीम लीडर है, एक टीम प्लेयर है और उसके पास में बहुत अच्छी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। नेक्स्ट वन इज स्किल्ड इन मॉनिटरिंग इन्वेंट्री, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टोर। मतलब वो पूरी तरीके से निपुण है कि वो इन्वेंट्री या स्टॉक या स्टोर को मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड प्रोएक्टिवली कोचेस द टीम मेंबर्स। मतलब वो हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करता है और इसके साथ में अपने टीम मेंबर्स को बराबर कोचिंग प्रोवाइड करता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज प्रोफिशिएंट इन मेंटेनिंग एक्सीलेंट कस्टमर रिलेशंस एंड टीम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि वो निपुण है कस्टमर्स के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बनाने में और अपनी टीम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में। तो इस तरीके से आप प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं जिसमें आप उन की पॉइंट्स पर फोकस कर सकते हैं जो आपके वर्क एक्सपीरियंस में या आपकी पूरी प्रोफाइल में आते हैं। दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद बढ़ते हैं वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस को लेकर डिटेल मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट कौन सी कंपनी में काम करता है। उसका जो प्रोफाइल है वो रिटेल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव का है और वो अप्रैल 2018 से लेकर अभी तक
ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। यहाँ पर की डिलीवरेबल्स के बारे में लिखा गया है जो KRA भी कहे जाते हैं, उसमें कई सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन विद मैनेजमेंट एंड हेड्स इन प्रिपरेशन ऑफ ईयरली बिजनेस प्लान, मतलब वो मैनेजमेंट और हेड्स के साथ में कोऑर्डिनेट करता है और स्टोर के लिए ईयरली बिजनेस प्लान बनाता है। नेक्स्ट वन इज ओवरसीइंग द मर्चेंडाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस द रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में होने वाले जितने भी मर्चेंडाइजिंग रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन सबको वो देखता है, ये उसके कार्य में आता है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्टॉक एंड कंडक्टिंग इन्वेंट्री एनालिसिस, मतलब जो कैंडिडेट है वो हमेशा स्टॉक को मेंटेन करता है ऑप्टिमम लेवल तक और इसके साथ साथ हमेशा इन्वेंट्री का एनालिसिस करता रहता है, ये भी उसके कार्य में आता है। नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द स्टोर। इसका अर्थ ये है कि स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं उनकी गुणवत्ता बनी रहे, उसका निर्धारित करता है वो कैंडिडेट। नेक्स्ट वन इज सेटिंग डेली, वीकली एंड मंथली सेल्स टारगेट एंड मॉनिटरिंग सेल्स गोल। इसका अर्थ ये है कि वो डेली, वीकली और मंथली सेल्स टारगेट प्लान करता है, डिसाइड करता है और साथ में मॉनिटर भी करता है कि उसके अकॉर्डिंग सेल्स ग्रोथ हो भी रही है या नहीं। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ सेल्स टीम एंड सजेस्टिंग एक्शन प्लान्स। इसका अर्थ है कि वो बराबर ये समझने की कोशिश करता है कि जो टीम है उसको सेल्स ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता है और उसी के हिसाब से एक्शन प्लान सजेस्ट भी करता है। नेक्स्ट वन इज कंडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड स्टाफ ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। इसका अर्थ है कि वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराता है, इसके साथ साथ जो स्टाफ होता है उसकी ग्रूमिंग के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराना उसके कार्यों में आता है। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग विद स्टोर मैनेजर फॉर सेटिंग अपीलिंग लेआउट एंड मार्केटिंग ऑफ द स्टोर, मतलब वो जो स्टोर मैनेजर होता है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करता है और स्टोर की मार्केटिंग के लिए और उसके साथ साथ स्टोर का जो लेआउट हो वो बहुत अच्छी तरीके से दिखे, वो बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो, इसके लिए भी कार्य करता है वो। नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द स्टोर, मतलब जो स्टोर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको एनालाइज करता है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को भी एनालाइज करता है, ये भी उसके कार्यों में आता है। नेक्स्ट वन इज असिस्टिंग इन इम्प्लीमेंटिंग एंड डेवलपिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब वो मदद करता है, हमेशा असिस्ट करता है जिससे क्वालिटी जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा बना रहे, वो हमेशा बेहतर होता रहे, इसके साथ साथ कस्टमर्स की कंप्लेंट्स भी सुधरती रहें, ये उसके कार्यों में आता है। नेक्स्ट वन इज एबल टू असिस्ट डिपार्टमेंट इन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वो डिपार्टमेंट को हमेशा असिस्ट करता है कि डिपार्टमेंट में काम करने वाले और इसके साथ साथ जो हमारे वेंडर होते हैं उन सब लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और ओवरऑल स्टोर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो ये सारे की डिलीवरेबल्स हैं जो उसने अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कभी भी वर्क एक्सपीरियंस लिखें तो उसमें आप की डिलीवरेबल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसको लिखने के बाद आपका रिज्यूमे बहुत स्पेसिफिक और बेहद प्रोफेशनल हो जाता है। इस तरीके से अगर आप रिज्यूमे बनाते हैं तो मैक्सिमम कंपनीज़ के रिक्रूटर आपका रिज्यूमे ज़रूर शॉर्टलिस्ट करते हैं। दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस के बाद बात करते हैं यहाँ पर समर ट्रेनिंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना समर ट्रेनिंग डिटेल भी लिख रखा है कि उसने कौन सी कंपनी में किस टॉपिक पर कितनी ड्यूरेशन में किस लोकेशन में अपनी समर ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, और लास्ट में देखिए समरी का ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ पर मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई समर ट्रेनिंग इंटर्न या प्रोजेक्ट कर रखा है तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लास्ट में समरी ज़रूर मेंशन करें जिसमें डिस्क्रिप्शन दें कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट या इंटर्न में क्या क्या चीज़ें सीखी, आपका परफॉर्मेंस कैसा था और आपने क्या फाइंड आउट किया था। इस तरीके से रिज्यूमे में डिटेल लिखना आपके रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बनाता है और बेहद इम्प्रेसिव भी बनाता है। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसको MS ऑफिस में दक्षता है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलाना आता हो या उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में। इसके अलावा कोई आपका स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा है तो वो आप सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा हेड में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बाद बात करेंगे रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखे गए हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थित होता है। दूसरा है मेटिकुलस। मेटिकुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देता है। थर्ड वन इज़ परसुएसिव। परसुएसिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों से अपना काम करवा सकता है, दूसरों को कन्विंस कर सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ एडेप्टेबल। एडेप्टेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेता है।
तो अगर आप गौर से इन चारों पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखेंगे तो ये एक रिटेल ऑपरेशन मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसको ऑर्गेनाइज भी रहना पड़ता है, उसको छोटी सी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, उसको कस्टमर्स को परसुएसिव तरीके से हैंडल भी करना होता है और उसको परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अडेप्ट भी करना होता है। हमेशा याद रखिए, रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स लिख रहे हैं तो उन्हीं पर्सनालिटी ट्रेट्स को लिखें जो आपको उस प्रोफाइल के लिए एक बेहतर कैंडिडेट बनने में मदद करते हैं। दोस्तों, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद एक नज़र डालते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर, जिसमें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन दोनों को मिक्स करके लिखा गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया था रिटेल मैनेजमेंट में 2018 में। उसके बाद देखिए लिखा उसने बीकॉम किया था 2017 में। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि उसने अपना 12th किया था 2014 में और अपना 10th किया था 2012 में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगी, इसलिए देखिए 2018 सबसे पहले लिखा हुआ है और 2012 सबसे अंत में। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अचीवमेंट्स में लिखा गया है कि कैंडिडेट ने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था रिटेल क्विज कंपटीशन में 2018 में, फिर उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2017 में, और उसने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में 2014 में। यहाँ पर भी जो अचीवमेंट्स लिखी गई हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कुछ और अचीवमेंट्स हो जो कि आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से भी रिलेटेड हो सकती है, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो सकती है, उसको भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। अचीवमेंट्स के बाद बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो जिसमें आप अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्लेरेशन में आप लिख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उस रिज्यूमे में वो पूरी तरीके से सत्यापित है, करेक्ट है। नीचे डेट, प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। अब आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि मैंने इसमें हॉबीज़ का सेक्शन क्यों नहीं दिया था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में कवर कर सकते हैं। अगर आप गौर से इस रिज्यूमे को देखेंगे तो इसमें उन चीज़ों पर पहले फोकस किया गया है जो बेहद प्रोफेशनल है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिक चीज़ों को ही अपने रिज्यूमे में जगह दें। तो इस तरीके से आप एक बेहतर रिज्यूमे बना सकते हैं रिटेल ऑपरेशंस मैनेजर की प्रोफाइल के लिए, और अगर आप इस तरीके से रिज्यूमे बनाते हैं तो आपका रिज्यूमे ज़रूर शॉर्टलिस्ट होगा।